हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में। इससे पहले कल मैंने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों फूड भोजन के बारे में। उसमें न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के बारे में बताया था प्यारे दोस्तों। आज का जो सेशन होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं अनिवार्य रूप से। आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये प्रश्न पूछ लेगा कि CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। 1:2:1, 1:2:1। इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे और आज आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे इस आज के सेशन में। प्यारे दोस्तों, यदि आज तक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। बात करेंगे, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इसमें यदि हम इनका रेशियो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 1:2:1 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यदि हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल हमें प्राप्त होती है, या हम बात करें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ये कार्बोहाइड्रेट है इसलिए कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। हम कार्बोहाइड्रेट प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें साधारण कार्य करने के लिए पुरुष को 1698 कैलोरी की आवश्यकता होती है। बात करें कार्य की, तो यदि हम कार्य की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, या पौधों की कोशिकावृत्ति बनाने या आर्थ्रोपोडा संघ के बाह्य कंकाल बनाने में इसका कार्य होता है या इसका उपयोग किया जाता है। स्रोत हम बात करें तो आम, केला, गेहूं, जितने भी भारी अनाज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है पाया जाता है। जैसे आम, केला, गेहूं, चावल, मक्का, शहद, गन्ना आदि। इसमें पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको स्रोत दे दिए जाएंगे, कुछ आपके वसा के, वसा में आपका सरसों का तेल हो जाएगा, जैसे चावल दे दिया, और यहाँ प्रोटीन दूध दे दिया। तो पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाएगा? चावल में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलोज और शर्करा, दो प्रकार से भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है वो क्या मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता है, जैसे कपास हो गया, कागज हो गया, ये जंतुओं के लिए होता है स्पेशल। शर्करा की बात करें तो शर्करा की ये टाइप्स है। शर्करा जो है वो 3 प्रकार से होता है। मोनोसैकेराइड में क्या होता है? शर्करा का अपघटन नहीं होता है, शर्करा का एक भी अणु का अपघटन नहीं होता, लेकिन जल में विलय होते हैं मोनोसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होते हैं? हमारे मुख्य रक्त में पाए जाते हैं। ग्लूकोज की यदि हम बात करें तो ये हमारे किस में पाए जाते हैं? मुख्य रक्त में पाए जाते हैं। और यदि प्यारे दोस्तों हम बात करें फ्रैक्टोज की, तो फ्रैक्टोज हमारा किस में पाया जाता है? फ्रैक्टोज हमारा किसमें? फल में पाया जाता है। और मीठा भी होता है। सबसे मीठा शर्करा कौन सा हो जाएगा? फ्रैक्टोज हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। और यदि हम बात करें ग्लैक्टोज जो होता है वो किसमें पाया जाता है? दूध की ऊपरी परत में। ग्लैक्टोज ये किसमें? दूध की ऊपरी परत में, दूध की मलाई में कह दो। ठीक है। अब एक होता है डीऑक्सीराइबोज जिसे डीएनए में पाया जाता है। एक आपका होता है, यार दोस्तों लिख के बता देते हैं, डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए में पाया जाता है। और यदि हम राइबोज की बात करें, स्पेलिंग पर ना जाएं आप, सिर्फ इंटेंशन और उसकी मीन्स पर जाएं प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका किसका है? मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स का जो डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और राइबोज यदि प्रश्न आ जाता है किसमें पाया जाता है? आरएनए में। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टेज दोनों से मिलकर सुक्रोज बनता है। और यहाँ लिख भी देते हैं, आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। जो सुक्रोज मिलकर बनता है
वो किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। और यदि हम बात करें, ये तो हो गया हमारा क्या, सुक्रोज। लैक्टोज, लैक्टोज दूध में, यहाँ लिख दें किसमें पाया जाता है, दूध में। और माल्टोज, माल्टोज हमारा किससे मिलकर बनता है, माल्टोज भी एक इसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें प्यारे दोस्तों, पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, 10 से 1000 अणु। अब यहाँ ओलिगोसेकेराइड्स में ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 10 अणु होते हैं शर्करा के। इसमें आपके एग्जाम्पल देखे आपने, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसी प्रकार पॉलीसेकेराइड्स में 10 से 1000 शर्करा के अणु होते हैं, लेकिन इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन आता है, जिसमें आपका सेल्यूलोज क्या होता है, मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता है। प्रश्न आ जाता है सेल्यूलोज का कौन पाचन कर पाता है, पशु, मनुष्य, विभिन्न प्रकार के आपके ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपका क्या, मनुष्य पाचन नहीं कर पाता है और पशु इसका पाचन कर लेते हैं। सेल्यूलोज क्या करते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति बनाने में भी सहायक होते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनाने में भी सहायक होते हैं प्यारे दोस्तों। यदि हम बात करें ग्लाइकोजन की, स्टार्च हो गया आपका, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। बात करते हैं वसा, वसा में क्या, वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल से बने यौगिक CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जंतु वसा अर्ध ठोस तथा वनस्पति वसा तरल रूप में होते हैं। जो जंतु वसा होते हैं वो अर्ध ठोस रूप में होते हैं, और जो हमारे वनस्पति वसा होते हैं वो तरल रूप में होते हैं, तरल रूप में होते हैं। प्यारे दोस्तों क्या होता है, 1 ग्राम वसा, यदि हम कहें 1 ग्राम वसा में कितना, 37 किलो जूल, या हम बात करें 9.3 किलो कैलोरी वसा पाई जाती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकृत कितना होता है, 37 किलो जूल, या हम 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा जल में आविलेय तथा एस्टोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है। वसा किस किस में विलेय होता है, देखिए वसा जल में आविलेय होता है। यदि प्रश्न आ जाता है वसा किस में विलेय नहीं होता है, तो जल में आविलेय होता है वसा। ठीक है, यदि हम बात करें एस्टोन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है, एस्टीन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इन 3 में जल वसा क्या होता है, विलेय होता है। स्रोत की बात करें, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, वनस्पति तेल, ये आपके स्रोत हैं। यदि हम वसा की बात करें तो वसा को हम चिकनाई के नाम से भी जान सकते हैं, या हमारे शरीर को किसी कार्य करने के लिए शक्ति जो प्रदान होती है वो किससे होती है, वसा से होती है। तो इसके ये स्रोत हो गए, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, वनस्पति तेल आदि। कार्य इसके ऊर्जा उत्पादन, शरीर के ताप नियमन, कोशिका कला का निर्माण। ये कोशिका कला का निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। वसा के प्रकार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं अभी आपको बताते हैं। असंतृप्त वसा क्या होते हैं, कमरे के ताप पर तरल होते हैं। कमरे का ताप पर जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर क्या होते हैं, असंतृप्त वसा क्या होते हैं, तरल होते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होते हैं, तरल होते हैं। और यदि हम बात करें वनस्पति वसा, सूरजमुखी का तेल, जो वनस्पति वसा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल तथा जैतून का तेल। मछली में पाई जाने वाली वसा ये आपकी क्या, असंतृप्त वसा में आती है। प्यारे दोस्तों हम बात करें संतृप्त वसा की, तो संतृप्त वसा ठोस या अर्ध ठोस, ये जंतु वसा के उदाहरण है, जिसमें घी, मक्खन, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। जिसमें नारियल का तेल ये आपका अपवाद है, ये आपका क्या है कि ये वनस्पति वसा दिख तो रहे वनस्पति वसा, लेकिन वास्तविक रूप से किसमें काउंट किए जाते हैं, संतृप्त वसा में नारियल का तेल। प्रश्न ऐसे बन जाएगा, नारियल का तेल निम्नलिखित वसा के प्रकार में है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, संतृप्त वसा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे बर्जीलियस ने प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक मिलकर हमारा क्या, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या
अब हम बात करें 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन में। 1 ग्राम प्रोटीन में इतना 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन के प्रकार की बात करें प्यारे दोस्तों, तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होती है? जो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अब आप प्यारे दोस्तों ये देखिए, हमारे शरीर को 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 तो हम प्राप्त कर लेते हैं, 10 शरीर में स्वयं उपस्थित होते हैं और 10 भोजन से प्राप्त होकर टोटल हमारा कितना 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें सरल प्रोटीन, एल्यूमिनेस, ग्लोब्यूलिन्स या हिस्टोन में पाए जाते हैं। सरल जो प्रोटीन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे एसिड होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं, उनसे हमारा सरल प्रोटीन का निर्माण होता है। संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रोटीन मिलकर एक समूह में जब मिलते हैं तो वो क्रोमोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, मिलकर संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें, पेप्टोन, पेप्टाइड या प्रोटीन्स, ये आपके किसके व्युत्पन्न प्रोटीन के पार्ट होते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रोटीन का कार्य क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। शरीर की मरम्मत करने में सहायक होता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है, जो भी हमारे कोशिकाएं टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत करना, उनको रिपेयर करना। शरीर वृद्धि में सहायक होता है, ग्रोथ में भी हमारा सहायक होता है प्रोटीन, ठीक है। ये संवहन में सहायक, हमारे संवहन में भी सहायक होते हैं। जैव उत्प्रेरक एवं जैव उत्प्रेरक, जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ये हमारे जैव उत्प्रेरक, ये नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकाओं, जीवद्रव तथा ऊतकों के निर्माण में भी सहायक होती हैं। जो कोशिका होती है, ऊतक होते हैं, उनका निर्माण करने में कौन? प्रोटीन मुख्यतः भागीदारी होता है। स्रोत की बात करें तो दूध, मांस, मछली, अंडा, चना, दालें, सोयाबीन, यकृत, ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। बात करें प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्वाशियोरकर जो हमारा रोग होता है, जो मनुष्य में रोग होता है, उससे क्या हो जाता है? मनुष्य का शरीर, पेट निकल आता है, पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो वो क्या, कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर। मैरिस्मस में क्या होती है? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रश्न पूछ लेता है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। थैंक यू।